आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिलीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, मदीने के ताजदार, रसूल गिरामी वक़ार, नाइबे परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम की तरफ लो लगाकर हदिया दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की इसको थोड़ा सा डाउन करें हल्का सा, दी हुई तौफीक से हम और आप इस मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि सलात व सलाम की बज़्म खैर में जमा है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद के खैरात से माला माल हो रहे हैं। आखिरी खिताब हुज़ूर सईदी सरकार आदिल मियाँ साहब का होना है और कोशिश ये है कि जलसा बहुत देर तक, बहुत गुजरी रात तक न चलाया जाए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके रूबरू हूँ, उसके बाद एक बहुत बड़े मद्दाह रसूल जनाब हाफिज़ क़ारी अब्दुल क़ुद्दूस साहब ज़िला कौशाम्बी यूपी से तशरीफ़ लाए हैं। क्योंकि हमारे इलाके में भी एक अब्दुल क़ुद्दूस साहब हैं। बहुत लोग सोचते होंगे दिख तो नहीं रहे हैं, ये लोग बार बार उन्हीं का नाम ले रहे हैं। और हज़रत है भी बड़े छोटे पतले दुबले आदमी, जब नाम ज़्यादा हो तो थोड़ा सा शरीर भी हो जाए। जैसे मुझे लोगों ने मामा हैदर साहब दुआ कर करके मोटा कर दिया है। सही कह रहा हूँ मैं। जब इलाहाबाद से मैं सतना आया तो कुछ लोग कहते थे कि हज़रत तकरीर तो अच्छी करते लेकिन आप बड़े पतले दुबले हैं, तो लगता नहीं है कि आप कोई आलिम हैं। थोड़े से भारी भरकम हो जाएं तो लगे इतने भारी हो गए कि 90 किलो हो गए। समझ रहे हैं? तो बहरहाल इस ज़माने में लोगों को जो दिखता है वो बिकता है। ये अल्लाह की अता है, जिसे जो अता फरमा दे। ये तो यूं ही एक बात हो गई हंसी की। ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहि सलात व सलाम की अंजुमन मोहब्बत में जमा है। मेरे भाई, आप लोग दरवाजे पे खड़े हैं, अगर हम लोग अच्छे नहीं लगते हैं तो पर्दे में हो जाइए, और अगर अच्छे लगते हैं तो सामने आ जाइए। क्या करेंगे? नहीं अच्छे लगते होंगे तो पर्दे में वो लोग हो जाएं, और अगर लगते हैं तो आ ही जाएं। क्योंकि जानते हैं आपके खड़े होने से ख़राब ये हो रहा है कि बोलने वाले, स्टेज वाले बार बार आपको देखते हैं, और जब आपको देखते हैं तो पढ़ने वाले पे तवज्जो नहीं देते हैं। और अगर सैयद साहब के इंतज़ार में है तो इंशाअल्लाह हज़रत सैयद साहब क़याम गाह में 10 से 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो फिर आप वहीं जाके इस्तक़बाल करिए दरवाजे पे, वहीं उनकी बरकतें खैरात आप लूट लीजिए। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि सलात व सलाम का ये मोतबर, मुक़द्दस, पुरबहार, पुरफ़ज़ा महीना है, जिसकी अज़मतें, बरकतें बेशुमार है। हज़रत इमाम हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी सवाली ने सवाल किया कि हज़रत ये बताइए कि आपकी नज़र में लैलतुल क़द्र बेहतर है कि शबे जुमा बेहतर है? हज़रत इमाम हम्बल फरमाते हैं कि मेरी नज़र में शबे जुमा लैलतुल क़द्र से बेहतर है। कहा हुज़ूर आप कैसी बात करते हैं, आप इतने बड़े इमाम हैं। लैलतुल क़द्र की तारीफ़ तो अल्लाह ने कुरान में फरमाई है। रब ने कुरान में कहा इन्ना अंज़लना, कि पूरी सूरत को लैलतुल क़द्र की तारीफ़ में उतारा। लेकिन आप हज़रत कैसी बात करते हैं, आप कहते हैं कि शबे जुमा मेरे नज़दीक बेहतर है। आखिर वजह क्या है? इमाम हम्बल कहते हैं कुरान में तारीफ़ ही मैंने मान लिया, कुरान ने जो कहा वो भी मैंने मान लिया। लैलतुल क़द्र की अज़मत को मैंने माना, लैलतुल क़द्र के वक़ारो इज़्ज़त बुलंदी को मैंने तस्लीम किया। लेकिन मेरे नज़दीक जो जुमा की शब बेहतर है, उसकी वजह यह है कि जुमा की शब वो शब है कि रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत
अपने वालिदे बुजुर्गवार की पुश्त से माँ की तरफ जिस रात को मुंतकिल हुआ था वो कोई रात और नहीं थी बल्कि जुमा की शब थी। इसलिए मैं उसे बेहतर जानता हूँ कि अगर नबी ना आते तो लैलतुल क़द्र भी हमें न मिलती, अगर नबी ना आते तो कुरान न मिलता, अगर नबी ना आते तो ये जिंदगी न मिलती, अगर नबी ना आते तो ये दुनिया मुयस्सर न होती, बल्कि खुदा खुद न मिलता। अल्लाह खुद ही कहता है अगर मुझे अपने महबूब की शान महबूबी दिखाना मकसूद न होता तो मैं अपने आप को जाहिर न करता कि मैं भी अल्लाह हूँ, मैं भी खुदा हूँ तुम्हारा। मैंने तो दुनिया सजाया अपने महबूब के लिए है। रसूल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले का मंजर देखे। जमाने में जब वालिद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई, मुल्क शाम के यहूदियों को मालूम हो गया रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह मक्का शरीफ में पैदा हुए। सवाल पैदा होता है कि ये बताओ आज अगर इतने टेक्नोलॉजी और तरक्की के बाद भी लोगों के पास टेलीग्राम है, टेलीफोन है, आज मीडिया का जमाना है, तरह तरह के मीडिया के इस्तेमाल है, लेकिन इसके बाद भी अगर मऊ गली के में अंदर एक बच्चा पैदा हो तो उसे यहाँ तक खबर आने में दुगमा के मोहल्ले तक या पिछली बस्तियों में उसके पैगाम जाने तक के फला के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अब भी वक्त लग जाता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन ये बताओ कि उस जमाने में जो दौर जाहिलियत का जमाना था, 1500 साल पहले का जमाना था, न तो नेट की कोई सुविधा रही, न तो मीडिया का कोई जमाना था, लेकिन रसूल कौनैन के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह मक्का शरीफ में पैदा हुए। जमाने का बच्चा जाना, मुल्क शाम का यहूदी जाना, यमन के लोग भी जाने हैं, इराक के लोग भी जाने हैं कि रसूल आजम के वालिद मोहतरम दुनिया में तशरीफ लाए। आखिर वो लोग कैसे जान गए हैं? तारीख का मुताला करो, तारीख का हिस्सा देखो। अल्लाह के पैगंबर हजरत यहया अलैहिस्सलाम को चाहने मानने वाले थे, उनके जमाने में उनके दुश्मन भी रहे। उस काफिरों दुश्मनों ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को जबरन जुल्मन कत्ल कर दिया था। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को जब कत्ल किया गया, जाहिर सी बात है इंसान को जब थोड़ी सी चोट लगती है तो खून बहता है, किसी का गला कट जाए तो कितना खून बहेगा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को लोगों ने शहीद किया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को लोगों ने जबरन जुल्मन कत्ल किया। आपका सारा जिस्म, सारा कपड़ा खून में भीग गया। आपके मानने वालों को, आपके चाहने वालों को जब मालूम पड़ा, उस जगह पे पहुंचे तो आपका कपड़ा निकाला आपके जिस्म अतहर से, उसे लोग संभाल के रखे। पिछली किताबों में जिक्र हुआ, तौरात में भी जिक्र हुआ, ज़बूर में भी जिक्र हुआ, इंजील में भी जिक्र हुआ। मुल्क शाम में जो हजरत यहया अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता रखा हुआ है जिसका खून खुश्क हो चुका है, एक दिन ऐसा आएगा फिर उस जुब्बे से ताजा खून टपकना शुरू होगा। जिस दिन उस जुब्बे से ताजा खून टपके, समझो कि रसूल कौनैन के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह की मक्का शरीफ में पैदाइश हो चुकी है। इसी तारीख की रोशनी में लोगों ने जाना रसूल ज़मान के वालिद मोहतरम दुनिया में तशरीफ लाए। यहूदी अपने सर को पटकना चालू किए। ये क्या हो गया? ये तो ऐसा बंदा आया जिसके पुश्त से आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद होगा। आज लोग यहूदी कहते हैं कि आज लोग मेरे हाथ को बोसा देते हैं, मेरे पैरों को चूमते हैं, मेरे पेशानियों को चूमते हैं, देख करके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर वो आखिरी नबी आया तो ये क़यादत के, वक़ार के, अज़मत के, बुलंदी के, मरातिब के, इज्जत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आज यहूदियों को लोग इस्तकबाल इसलिए कर रहे हैं कि हम नबियों की औलाद है, लेकिन वो अगर तशरीफ लाए बनी इसराइल से नबूवत बनी इस्माइल में चले जाएगी। जाने के बाद मेरा कोई अदब न करेगा, मेरा कोई एहतराम न करेगा। लोग तो कहेंगे दरवाजा नबूवत का बंद हुआ, आखिरी नबी के औलाद है, आखिरी नबी के खानदान के लोग हैं, उनका इस्तकबाल करो। जालिमों ने इसी फिक्र में तरह तरह के कदम जुल्माना उठाने की कोशिश की है। उन लोगों ने एक मंसूबा तैयार किया कि अब्दुल्ला की शादी से पहले हजरत अब्दुल्ला रसूल कौनैन के वालिद मोहतरम को कत्ल कर दिया जाए। उन लोगों ने इस मंसूबे को तैयार किया। कहा यह काम होगा कैसे? कहा हमें वक्त इस तलाश में रहो, अब्दुल्ला कभी तन्हा अगर घर से निकले उन्हें घेरे में ले लो, उनका कत्ल कर दो। लोग इसी तलाश में लगे रहे। एक बार तारीख में आता है हजरत अब्दुल्ला तने
तनहा मक्का शरीफ के जंगलों में शिकार के वास्ते गए। जब आप शिकार के वास्ते गए तो 70 यहूदी उसी जंगल में पहुंचे। 70 यहूदी जंगल में पहुंचे। उसी जंगल में उसी दिन हजरत वहाब रज़ियल्लाहु हजरत वहाब जो रसूल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना जान थे, उस दिन उसी जंगल में वो भी गए हुए थे। वो 70 यहूदी पहले वहाब के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा ये बताओ तेरा नाम अब्दुल्ला है? उन्होंने कहा नहीं मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं है। कहा इस जंगल में तो पता चला कि वो भी आया है। कहा हाँ वो भी आया है, लेकिन यहाँ है नहीं, और आगे जाओ जंगल के और अंदर दाखिल हो जाओ तब तुम उनसे मुलाकात कर सकोगे। अब वो सारे के सारे यहूदी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक खूबसूरत चेहरा देखते हैं, हसीनो जमील नौजवान देखते हैं। उसके करीब जाके यहूदियों ने कहा ये बताओ नौजवान तेरा ही नाम अब्दुल्ला है? रसूल कौनैन के वालिद ने कहा हाँ हाँ मेरा ही नाम अब्दुल्ला है। बोलो क्या काम है? कहा अगर तेरा नाम अब्दुल्ला है तो मरने को तैयार हो जाओ, कटने को तैयार हो जाओ, कत्ल होने को तैयार हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं वजह क्या है? क्यों मारना चाहते हो? क्यों कत्ल करना चाहते हो? क्यों मेरे जान से तुम खेलना चाहते हो? मेरी गलती क्या है? मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि तुम बगैर बताए मुझे कत्ल करने के लिए आ गए हो? यहूदियों ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कहा जब कोई गलती नहीं तो क्यों मारना चाहते हो? क्यों मेरे ऊपर जुल्म करना चाहते हो? यहूदियों ने कहा मारना इसलिए चाहते हैं कि तेरी नस्ल से एक बेटा होगा जो अल्लाह का महबूब होगा, नबियों का इमाम होगा, उसके बाद नबुव्वत खत्म हो जाएगी। मैं इसलिए मारना चाहता हूं कि हम यहूदी आज पिछले नबियों के बेटे हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं। तेरे शहजादे के आने के बाद ये सारे खेल हमारे खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम तुझे मारना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं इसमें मेरी क्या गलती है? कहा तेरी गलती नहीं है, लेकिन तुझे इसलिए मारना चाहते हैं अगर तू कत्ल हो जाएगा तेरी शादी न होगी, फिर अल्लाह का वो महबूब न आएगा। हजरत अब्दुल्ला ने मुस्कुरा दिया। हजरत अब्दुल्ला ने जब मुस्कुराया यहूदियों ने कहा अजीब आदमी हो, लोग मौत का नाम सुन के कांपा करते हैं, मौत का नाम सुन के थरथराया करते हैं, मौत का नाम सुन के कपकपाया करते हैं, मौत का नाम सुन के थरथराते हैं, लोगों को जिस्म में लर्जा तारी होता है, लेकिन तुम तो हो मुस्कुराते हो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, रसूल कौनैन के वालिद बुजुर्गवार ने कहा मैं मुस्कुराता इसलिए हो कि तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो। कहा कैसी बात करते हो? कहा मैंने दुनिया में रह करके एक इंसान को इंसान से लड़ते देखा है, एक इंसान को इंसान से मुकाबला करते देखा है, एक इंसान को एक इंसान से जंग करते देखा है, लेकिन मैंने इतना बड़ा बेवकूफ नहीं देखा कि बंदा हो करके खुदा से जंग करना चाहता है, मखलूक हो करके खालिक से जंग करना चाहता है। क्या मतलब साफ है, रब चाहता है मेरा महबूब दुनिया में आए, तुम चाहते हो कि ना आए, जो रब चाहेगा वही होगा, तुम्हारे करने से कुछ होने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग नबी के शान पे उंगली उठाते हैं, सुन्नी बन के नबी के शान पे जो लोग उंगली उठाते हैं उनसे मुकाबला, उनसे बातें, उनके मध्य मुकाबिल रहना, उनकी पैरवी करना। साहब मैंने तो रबी नूर शरीफ के 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखी, वहाबियों ने भी आला हजरत के तराने गढ़े। और आज जानते हैं मैं आपको बताऊं भोपाल की सरजमीन पे, इलाहाबाद की सरजमीन पे अब की साल तो वहाबियों ने भी जुलूस निकाला। और जब कहा गया भैया तुम्हारे क्या मतलब है उनसे, तुम तो कहते हो ना कि मेरी तरह है माज़अल्लाह, तुमने जुलूस क्यों निकाला, तुमने झंडे क्यों लहराए, तुम अपनी मस्जिदों से लेके क्यों निकले? कहा अरे कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, वो तो सबसे बड़े नबी हैं, वो तो हमारे भी नबी हैं। सोचे तो पहले कि आखिरकार दुश्मन भी लाइन पे आ ही रहा है। सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान के मौके पर जालिमों ने फिर ऐसी बात की, आला हजरत के भी तराने पढ़े, नबी के भी तराने पढ़ रहे हैं। बहरहाल बताने का मतलब वो मकसद ये है, मुसलमानों सच्चाई वो चीज हुआ करती है जो सर पे चढ़ के बोला करती है, उसी का नाम सच्चाई होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिनों के बाद समझ में आता है। बहरहाल बताने का मतलब यह है, मेरे नबी की शान पे उंगली उठाते हैं लोग, मेरे नबी के वालिदैन की शान का कोई जवाब नहीं है। जब ये मंजर हुआ ना, जब ये बात हुई ना, तो तलवार यहूदियों ने खींचा। और हजरत वहाब कहते हैं ये सब तलवार लेके आए हैं, कहीं ऐसा न हो कि सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का कत्ल कर दे। चलो मैं भी कुछ मदद करूंगा, आवाज लगाऊंगा,
शोर गोगा करूंगा ताकि उन्हें लगे कि यह आदमी तन्हा नहीं है बल्कि इसके साथ जंगल में और कई लोग हैं, शायद इसी बहाने वो दूर हो जाए। हजरत वहाब कहते हैं कि मैं आगे जब बढ़ा इस इरादे के साथ तो मेरे पैर को जमीन ने पकड़ लिया। बढ़ने की कोशिश करता, पैर जमीन पे और अंदर दाखिल होता जाता। हजरत वहाब कहते हैं कि जब मैंने चाहा कि आवाज लगाऊं और कहूं कि आओ लोग अब्दुल्ला को सता रहे हैं, जब बोलना चाहा तो हजरत वहाब कहते हैं जबान पे ताला लग गया। हजरत वहाब कहते हैं पत्थर मेरी तरफ चारों तरफ से मेरे पड़े हुए थे। मैंने कहा कि इन पत्थर के टुकड़ों को उठा के उधर फेंकूं, जितना दूर तक जाएगा एक पत्थर पे टकराने से आवाज करेगा, यहूदियों को लगेगा कोई मुकाबले के लिए और इसके साथ है, शायद इससे मामला हला भला हो जाए। लेकिन हजरत वहाब कहते हैं जब कदम बढ़ाया तो जमीन ने पकड़ लिया, बोलना चाहा तो गूंगा हो गया, पत्थर को पकड़ना चाहा तो वो भी जमीन में धंस गए। आंख खुली रही, देखता रहा, लेकिन न बोल सका, न जा सका, न पत्थर को फेंक सका। अब तो मजबूर होके जमीन की कैद में रहा आया। लेकिन हजरत वहाब कहते हैं कि यहूदियों ने चारों तरफ से हल्का बनाया, घेरा बना के जब तलवार को खींचा और हजरत अब्दुल्ला से कहा ऐ नौजवान मरने को तैयार हो। हजरत अब्दुल्ला रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान है। कहते मैंने उसी वक्त देखा आसमान से एक नूरानी जमात आई और नूरानी जमात आने के बाद तलवार खींचती है, एक एक उनमें से आगे बढ़ा, एक एक यहूदियों का काम तमाम कर दिया। उसमें से एक जो सरदार था गिरोह का, लश्कर का जो सिपाही सालार था, आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पे हाथ रखा, रखने के बाद कहा जनाब तन्हा न निकला कीजिए, किसी के साथ आया कीजिए, अल्लाह को आपकी बड़ी जरूरत है। जब ये मामला खत्म हुआ तो मेरा पैर भी फ्री, हाथ भी फ्री, जिन पत्थरों को पकड़ता तो हाथ में आते, बोलता तो बोल लेता, चलता तो दौड़ लेता। अजीब कहानी क्या हुआ, गोया इससे साबित हुआ कि अगर आज हजरत वहाब मदद करते ना, कल तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौरे जाहिलियत में अपने रिसालत का, नबुव्वत का ऐलान करते तो हजरत वहाब कहते सुनो सुनो, आज कह सकते थे वो सुनो सुनो, आज ये नबुव्वत के ऐलान कर रहा है। कल जब इसके बाप को लोगों ने जंगल में घेरा था, इनके वालिद को यहूदियों ने जंगल में घेरा था, मारना चाहा था, तब मैंने मदद किया था, किसी और ने मदद नहीं किया था, वो भी एहसान जतलाते। रब को ये बात गवारा नहीं है, अपने शाने कुदरत के मुताबिक रब ये चाहता है सारी कायनात पर मेरे महबूब का एहसान है, मेरे महबूब पे सिर्फ मेरा एहसान है। सारे कायनात पर मेरे महबूब का एहसान रहे और मेरे महबूब पर सिर्फ मेरा एहसान रहे। उसी रात को जब आई रात तो हजरत वहाब अपनी बीवी से कहते हैं कि आज अब्दुल्ला के साथ मैंने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा लगता है कि अपनी बेटी आमना का निकाह कर दूं। मेरी बेटी आमना बड़ी नेक है, बड़ी पारसा है, बड़ी आबिदा जाहिदा है। तो उनकी बीवी ने कहा मेरे सरदार आप जो करना चाहे, आपकी बात पे हम भी और बेटी भी लब्बैक करते हुए हाजिर है। उधर हजरत अब्दुल्ला भी अपने वालिद सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं आज अब्बा हुजूर मेरे साथ जंगल में ऐसा ऐसा हो गया। उन्हें लगा कि बेटे अब्दुल्ला की शादी कर देना चाहिए। कहीं लोग कहीं घेरा डाल के पकड़ते हैं, कहीं लोग कहीं घेरा डाल लेते हैं, शादी कर दे कहीं ऐसा न हो किसी दिन इनके जान के साथ लोग खेल जाए, मेरा बेटा कत्ल हो जाए। उसी वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से कहा बेटे अगर कोई खानदान में किसी कबीले में किसी खानदान में कोई लड़की पसंद हो तो बोलो, तुम्हारा रिश्ता कर दिया जाए। कहीं ऐसा न हो कि जालिम तेरे पीछे पड़े हैं, किसी दिन तेरा कत्ल कर दे और मुझसे तू दूर हो जा। बेटे तेरा गम बर्दाश्त ना हो सकेगा। आप अपनी मोहब्बत की बातें करते रहे, लेकिन जब बेटे से कहा कोई खानदान पसंद हो, कोई कबीला पसंद हो, कोई कबीला पसंद हो, कोई लड़की पसंद हो, रिश्ता पसंद हो तो बोलो। उठे गर्दन झुका के नीचे चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके दोस्तों को बुलाया, उनके अजीजों वकारीब को बुलाया। बुलाने के बाद कहा सुनो तुम सबको मैंने इसलिए बुलाया, तुम मेरे बेटे अब्दुल्लाह के हम पे
के आला हो, उसके तुम हम नवाला हो। एक काम देते हैं अगर करके आ गए तुम्हें तो इनाम से नवाजा जाएगा। उन दोस्तों ने कहा है, मक्का शरीफ के नौजवानों ने कहा है, सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब साहब है, आप तो मेरे आका है, आप तो मेरे सरदार है, कहिए तो इनाम की क्या बात है। इंशाअल्लाह काम करेंगे, कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा अपने दोस्त से पूछो, शादी करना चाहता तो कोई खानदान पसंद हो तो बता दे, कोई कबीला पसंद हो तो बता दे, किसी की बेटी पसंद हो तो बता दे। उनके दोस्त जाते हजरत अब्दुल्ला के करीब बैठते हैं, दोस्ती यारी की कुछ देर तक बात होती है। बात होने के बाद कहते यार अब्दुल्ला ये बताओ तुम शादी करना चाहते हो कि नहीं, अगर करना चाहते हो तो कोई खानदान कबीला पसंद हो, कोई रिश्ता पसंद हो तो बोलो। हजरत अब्दुल्ला कहते मेरे यारो मेरी शादी तो हो चुकी है, क्या दोबारा करवाओगे। कहा कैसी बात करते हो, न घर में कोई दुल्हन आई है, न तो हम सब बारात गए हैं, न तो खाने का इंतजाम हुआ है, न तो कोई पार्टी हुई है, न तो वलीमा हुआ, कैसी बात करता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हाँ हो गई है। तब लोग खड़े हो गए, चलो यार। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं रुको रुको, बात तो पूरी सुने जाओ। कहा अब क्या सुनना है, अब तो तुम कहते हो कि शादी हो गई है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं रुको तो पहले पूरी बात तो सुनो। लोग आज नबी कौनैन की वकार पे बातें करते हैं, आओ देखो उनके वालिदैन की शान क्या है, उनका रिश्ता कितना अजीम शान वाला है, आओ देखो। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं एक दिन मैं सोया था, ख्वाब में मैंने अपने दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ियारत की है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है, फरिश्तों के बीच में खड़े हैं और खड़े होकर के मुझे बैठाते हैं। और मक्का शरीफ में एक शख्स है जिसका नाम वहाब है, जिसकी बेटी का नाम आमना है, उसको भी बैठाते हैं। बैठाने के बाद फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आसमान की बुलंदी पे मेरा निकाह किया। हजरत इब्राहिम ने कहा अब्दुल्ला अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मेरे कहने पर अल्लाह के हुक्म से इस रिश्ते का दुनिया में ऐलान कर दिया जाए, इस रिश्ते का पैगाम भेज दिया जाए। मेरा निकाह तो हजरत खलील है आसमान की बुलंदियों में कर दिया है। मेरे नबी के वालिदैन की शान और अजमत वह है जिनके रिश्ते को अल्लाह ने मंजूर किया और हजरत खलील ने उसे तय कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ देखो रसूल कौनैन के वालिदा मोहतरमा जब पेट से हुई, हमला हुई, आपके घर में औरतें हैं, मेरे घर में भी औरतें हैं, दुनिया के हर खानदान कबीले में औरतें हैं। अब मेरी माँ बहनें भी जानती है कि जब कोई बच्चा किसी के शिकम में आता है उसकी कमजोरी का हाल अजीबो गरीब होता है। किसी को कोई बीमारी लगती है, किसी को कोई बीमारी लगती है, लेकिन रसूल कौनैन की माँ कहती है मेरे पेट में कोई बच्चा आया, परवरिश पा रहा है, मुझे तो ख्याल तक न हुआ, मुझे तो इस बात का इल्म तक न हुआ और मैं तो आसानी के साथ बखुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मुझे तो दो बातों से पता चला कि मैं भी किसी की माँ बनने वाले हो, मैं भी हामला हो चुके हो। कहा कैसे मालूम पड़ा, तो हजरत आमना तैयबा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा कहती है पहली बात ये कि एक दिन रात को मेरे ख्वाब में एक नूरानी मुखड़ा दिखाई दिया। अल्लाह का वो फरिश्ता था, मुझसे उसने कहा कि आमना तुझे मुबारक हो, आमना तुझे हजार बार मुबारक हो, आमना तुझे खूब खूब मुबारकबाद पेश है। हजरत आमना कहते हैं मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद देता है, किस बात की खुशियों का पैगाम सुना रहा है। आने वाले फरिश्ते ने कहा आमना तुझे पता नहीं है तो इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है, रसूल कौनैन की माँ बनने वाली है, अंबिया के इमाम की माँ बनने वाली है, खातमुल अंबिया की माँ बनने वाली है, सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली है। हजरत आमना कहते मुझे पता नहीं है। कहा तुझे पता नहीं लेकिन जो बात है वो सच्ची है। हजरत आमना कहती है फिर उसने कहा लेते सिरहाने एक सोने का ताबीज रख के जा रहा हो, सुबह उठना तो ये ताबीज रख लेना, जब तेरा लाल दुनिया में आए तो ताबीज पहना देना। हजरत आमना कहती है मैं रात को सोई, सुबह जब बेदार हुई तो मैंने तकिए को पलटा, पलटने के बाद मैंने देखा कि वाकई मेरे तकिए के नीचे एक सोने का ताबीज रखा हुआ था। हजरत आमना कहती है पहली बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि जिस दिन से ये मेरा प्यारा बेटा मेरे शिकम में आया उससे पहले की कहानी तो ये थी कि मैं और मेरी सहेलियां जब जमजम के कुएं पर पानी के लिए जाया करते थे तो गर्मी बड़ी तेज होती, धूप बहुत तेज लगती, पसीना बहा के सर से पैर तक चला जाता, पत्थर में पैर टकराते तो पैर फट जाता, खून के कतरे निकल जाते, खून के फव्वारे जाहिर हो जाते। लेकिन हजरत आमना कहते हैं अब तो मेरे साथ मामला उल्टा हो गया,
अम्मा जब पानी के लिए जाते, धूप में निकलती तो आसमान पर मेरे सर के करीब में एक बादल का टुकड़ा साया कर लेता। वो बादल का टुकड़ा साया के जिधर जिधर मैं जाती, वो बादल का टुकड़ा मेरे साथ चलता। मेरे रसूल की माँ कहती है, हजरत आमना कहती है, कल हाल तक पत्थर के ठोकर लग के पैर हमारे कट जाते थे। आज हाल ये है कि रेतीली जमीन पे अगर अपने कदम को रखते हैं तो कदमों का निशान जाहिर नहीं होता है, लेकिन सख्त पत्थरों पर अगर कदम रख देती हो, पत्थर पिघल के मोम हो जाते हैं। हजरत आमना कहती है, मेरा कदम पड़ता चाहे जितना सख्त पत्थर होता, उस कदम पे मेरे निशान हो जाते, पिघल के मोम हो जाता। हजरत आमना कहते, जमजम के कुएं पे पहुंचते, मेरे सहेलियां बड़ी मेहनत से पानी हासिल करते, लेकिन जब मेरा नंबर आता, रस्सी में जब बाल्टी बांध देती, डोल रस्सी तैयार करके अपने आप को झुकाती और अबे जमजम के कुएं में जब बर्तन डालना चाहती, तो हाल ये होता कि मेरा बर्तन कुएं में के अंदर दाखिल होता, उससे पहले वो पानी उबाल मारता और बड़ी तेजी के साथ ऊपर आता। आसानी के साथ झुक के बगैर रस्सी लगाए पानी में बर्तन में भर के वापस सोने लगते। मेरे सहेलियों को बड़ी दिक्कत होती, बल्कि एक रवायत में उलमा नकल करते हैं कि हजरत आमना के सहेलियों ने कहा, आमना तेरे लिए तो पानी आसानी से मिलता है, ऐसा करो ना, तुम कुएं के किनारे खड़े रहो, जब तक तुम कुएं पे रहोगे तब तक ये पानी ऊपर रहेगा, तेरे सदक़े हमें भी हासिल होता रहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमना तुम कुएं पे खड़ी रहो। हजरत आमना कहती है, ये मेरे साथ होता रहा। एक दिन मैंने जमजम के पानी से सवाल किया, एक दिन मैंने पत्थर से सवाल किया, एक दिन मैंने आसमान के बादल से सवाल किया, ये तुम सब क्या करते हो? मेरे सहेलियां धूप में चलती है, मेरे ऊपर साया करते हो, तुम सब क्या करते हो? सहेलियों के पैर जल के फोड़े निकल जाते हैं, फट जाते हैं तो खून निकल जाते हैं। जमजम के पानी से मैंने कहा, इतनी मेहनत और शिद्दत के बर्दाश्त करने के बाद तुम उनके बर्तन में आ पाते हो, जब मेरा नंबर आता है तुम मेरे कदमों तक कैसे आ जाते हो? अबे जमजम के पानी ने कहा, पत्थर के टुकड़े ने कहा, आसमान के बादल ने कहा, आमना हम तेरे लिए तेरे कदमों में नहीं आते, बल्कि सुनो सुनो, अभी तक जो नबी आए तो किसी खानदान के लिए, कोई नबी किसी गांव के लिए, कोई नबी किसी शहर के लिए, लेकिन जो तेरे शिकम में इमामुल अंबिया जलवा बार है, वो तो सुनो सुना, वो सिर्फ इंसान के नबी नहीं है, बल्कि जिन्नातों के भी नबी है, वो तो जानवरों के भी नबी है, पत्थरों के भी नबी है, दरख्तों के भी नबी है, रेतीली जमीनों के नबी है, सख्त जमीनों के नबी है, पानी की भी नबी है। हम तो तेरे लिए नहीं, आमना अपने नबी के इस्तकबाल में तेरे कदमों को चूम लिया करते हैं। हम तेरे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए तेरे कदमों में आ जाया करते हैं। मेरे नबी की शान वो बुलंद व बाला है, आला हज़रत के ज़बान में यूं कहा, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत आमना कहती है, ये मेरे साथ होता रहा, लेकिन और देखो कितनी शान बुलंदो बाला है। हजरत आमना कहती है, वो लाल शिकम में परवरिश पाता रहा। एक बड़ी वो मशहूर रवायत आपने सुनी होगी कि मक्का शरीफ के लोगों ने कहा, कहीं आया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी से लोगों ने कहा, लेकिन जो रवायत मैंने सुनी गुजरी उसमें सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने खाने काबा के करीब जबकि बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन लोगों ने कहा कि सरदार हम आपसे कुछ कहने की ताकत और हिम्मत नहीं रखते, लेकिन ये कहूं कि आपकी बहू आमना बेवा हो गई है, उसे खुशबू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करती है जो मक्का शरीफ की बाजार में मिलने वाली नहीं है। हजरत अब्दुल्ला के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूल कौनैन के दादा जान घर गए, अपनी अहलिया से कहा, आज तक मुझसे किसी ने मुंह पे मुंह रख करके बात नहीं किया, लेकिन आमना की वजह से बात सुननी पड़ रही है। कहा क्या हुआ? कहा इसे बात उसे समझाओ। वो कहते सरदार आप भी आइए। बीबी अंदर गई, जाने के बाद कहती हैं बेटा आमना
तुम ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करते हो, लोग तेरे अब्बा से तेरी शिकायतें कर रहे हैं, तेरे ससुर से तेरी शिकायतें कर रहे हैं। कहा आप उनको बुलाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू के सामने आते हैं। हजरत आमना कहती है अब्बा हुजूर मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हो, लेकिन क्या करूं, अब क्या करूं बताइए, मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाया, लेकिन लोगों को लगता है। कहा बेटा ये बात समझ में नहीं आती, अगर तुम खुशबू नहीं लगाती हो तो खुशबू आती कहां से है। तारीख में उलमा कहते हैं कि हजरत आमना के घर में कच्ची जमीन थी, आप अपने हाथ को जमीन पे बढ़ाया और धूल को उठाया। उठाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब से कहा लीजिए आप इस मिट्टी को लीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ फैला के उस मिट्टी को अपने हथेली पे रखा। हजरत आमना कहती है नाक के करीब कीजिए। उन्होंने नाक के करीब किया। कहा अब्बा क्या लगा? कहा बेटी इस मिट्टी से खुशबू आती है। हजरत आमना कहती है अब्बा इतना नहीं है, इसे संभाल के रखिए, चाहे कुछ दिनों के बाद भी, चाहे कुछ सालों के बाद भी सूखेंगे तो इस मिट्टी से खुशबू आएगी। मैं लगाती नहीं हो, मेरे पूरे जिस्म से खुशबू आया करती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। खुशबू है। कहा आपका पोता जो मेरे शिकम में है, अल्लाह के खलील ने कहा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा है, शीस अलैहिस्सलाम ने कहा है, अल्लाह के फरिश्तों ने कहा है आमना तुझे मुबारक हो, रसूल कौनैन की तू मां बनने वाली है, इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है। उस अजीमुल शान लाडले की ये बरकत है। अब्बा मैं लगाती नहीं, पूरा जिस्म खुशबू देता है। रसूल कौनैन की मां कहती है, रसूल कौनैन की मां कहती है एक दिन तो मैं सोई रही, सोए सोए मैं बेदार हो गई इस बात से कि मेरे कानों में आवाज आ रही थी अल्लाह 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 की कोई ज़र्ब लगा रहा है। मैं बेदार हो गई, देखी घर के अंदर शायद कोई सदा बुलंद कर रहा है, शायद कोई जिक्र इलाही कर रहा है, लेकिन हजरत आमना कहती है कि जिक्र इलाही करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरे मकान के अंदर आवाज आ रही थी, मैं हैरत में रही कि कैसे हो गया, आखिर ये कोई मकान के अंदर भी नहीं है, ये आवाज कहां से आती है। हजरत आमना कहते हैं जब मैं इधर उधर अपने कान को जमाती रही तब आवाजें गैबी आई। आमना घबराओ नहीं, ये कोई आदमी इधर उधर से मेरा विर्द नहीं कर रहा है, मेरा जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि तेरे पेट में मेरा महबूब है जो मेरा जिक्र कर रहा है। आज लोग कहते हैं क्या तुम हिंदुस्तान में रह करके सलाम पढ़ते हो, नबी मदीना शरीफ से सुनते हैं, उनके सदके उनकी माँ की समाज का हाल ये रहा कि आसमान के फरिश्तों की आवाज को सुना करती थी, बेटा पेट में अल्लाह बोलता तो माँ सुना करती थी। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता जिनके सदके माँ के समाज तो बुलंदी सुनने का यह हाल है, उस नबी की समाज का हाल क्या होगा। तभी तो आला हजरत कहते हैं दोनों नजदीक से सुनने वाले वो कान काले लाले करामत पे लाकर। वाह वाह वाह, रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान पे लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जिसकी किस्मत को जो है वही होगा। मैंने एक आलिम से तकरीर सुनी, मैंने पढ़ा नहीं इस बात को, कि एक सहाबी रसूल जिनका एक बेटा था, दोस्ती यारी में लोग तरह तरह की बात करते हैं, सहाबा में वैसी बात हुई। मौलाना साहब कहते हैं कि वो सहाबी रसूल से दूसरे सहाबी कहा करते थे यार तेरा बेटा ये किसके ऊपर गया समझ में नहीं आता, न तो तेरी बीबी जैसा चेहरा है न तो तेरे जैसा है। वो सहाबी कहते हैं कि कहते कहते मुझे भी शक होने लगा कि मेरा ही बेटा है किसी और का। तो कहते हैं कि एक दिन रसूल कौनैन की बारगाह में अपने बेटे को लेके गया, रसूल आजम से कहा सरकार मेरा एक मसला है, फैसला फरमा दीजिए। अपने आप में आपके पैगाम से इतना यकीन हो जाएगा कि चाहे लोग जो भी कहते रहेंगे लेकिन जो आप कहेंगे वो उसी को माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो, क्या बात है। कहा हुजूर आपके साहबा ऐसा ऐसा कहते हैं, मेरा ये बेटा है, आप फरमा दे कि इसका बाप कौन है। बात होती रही, थोड़ी देर तक सहाबी बैठे रहे और दीगर सहाबा भी जलवाबार थे। तब तक हसनैन करीमैन में से एक शहजादे तशरीफ लाए और फातिमा ज़हरा के लाल का आना हुआ कि सारे सहाबा नवासे रसूल के लिए इस्तकबाल में खड़े हो गए। जब सब खड़े हुए वो सहाबी उनका बच्चा भी खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बैठने के बाद कहा कि हुजूर फैसला फरमा दीजिए, जो मैंने मसला रखा तो हुजूर अब करम कीजिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सहाबी फैसला हो गया। कहा सरकार आपने कुछ फरमाया नहीं। कहा अभी मेरा बेटा आया,
सब सहाबा खड़े हुए, तुम भी खड़े हुए, तेरा बेटा भी खड़ा हुआ। पता हो गया कि वो हरामी नहीं बल्कि हलाली है। जो मेरे बैत का अदब करे वो उसका खून हरामी नहीं हलाली। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बस एक आखिरी बात बोलूं कि जब रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ईमान लाए तो एक दिन रसूल कौनैन की बारगाह में हाजिर हुए और हाथ यूं बांध के खड़े रहे। नजरें पूरी रुखे मुस्तफा पर जमी रही, न कुछ बोलते न कुछ कहते, बस दीदारे मुस्तफा में लगे रहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, चचा जान, आज आप जब से आए हैं तब से बड़े मुताज्जिब अंदाज में आप मेरे चेहरे पर नजर जमाए हैं, कोई बात है तो बोलिए ना। तो हजरत अब्बास कहते हैं, सरकार मैं तो आपकी जात से उस वक्त से मुतासिर हूं जब आपकी उम्र पाक सिर्फ और सिर्फ 40 दिन रही। कितने दिन? 40 दिन। नबूवत के ऐलान तो 40 साल के बाद हुआ। हजरत अब्बास कहते हैं कि उस वक्त से मैं आपकी जात पर फिदा हूं जब आपकी जाते तैयबा की उम्र पाक जाहिरन 40 दिन रही। कहा, चचा जान वो कौन सी बात थी? कहा, रात को मैं किसी काम से आपके घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि आप चांद से बात कर रहे हैं, चांद आपसे बातें कर रहा है। रसूल कौनैन ने मुस्कुरा दिया। कहा, लेकिन हुजूर वो बात आज तक समझ में ना आई कि आप उससे क्या कहते थे, वो आपसे क्या कहता था। प्यारे आका ने मुस्कुरा के कहा कि सरकार फरमाते हैं, चचा जान अगर उस दिन नहीं समझ में आई तो आज समझाया जाए। कहते ना, आज लोग कहते हैं नबी को माज़अल्लाह इल्मे गैब नहीं है। अगर इल्मे गैब नहीं था तो 40 दिन की उम्र, आज 40 साल के बाद कह रहे हैं कि उस दिन नहीं समझ में आया तो आज समझाया जाए। तो हजरत अब्बास कहते हैं, सरकार करम हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, चचा जान उस दिन मेरी अम्मा घर के काम काज में दिन भर इतना ज्यादा लगी रही कि थक चुकी थी, और जब थकी तो मुझे चारपाई पे लेटाई और खुद भी लेटी, लेकिन उनको इंसानी फितरत के एतबार से ये शक हुआ कहीं ऐसा ना हो कि शक मैं थकान की वजह से सो जाऊं, मेरा बेटा जमीन पे गिर जाए और उसे तकलीफ हो। तो मेरी माँ ने एक कपड़ा उठाया और हल्का हल्का मेरे पैर में उसने लपेट दिया और अम्मी थकान की वजह से सो गई। हजरत आमना सोई, रसूल कौनैन कहते हैं लेकिन मैं बेदार रहा, कपड़े की वजह से मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। मुझे जब तकलीफ होने लगी तो ऐसा लगा कि रोऊं ताकि अम्मी बेदार हो तो इस कपड़े को खोल दे। उसी दरमियान अल्लाह ने चांद से कहा, तू देख ये क्या कर रहा है, मेरे महबूब के चेहरे के सामने हो, अगर मेरे महबूब का आंसू मुबारक टपका ना कयामत तक कोई हरियाली नहीं होगी। जाओ उनके दिल को बहलाना तेरा काम है। चांद मेरे सामने हुआ, नबी कौनैन कहते हैं चचा जान चांद मेरे चेहरे के सामने हुआ, मुझसे कहा या रसूलल्लाह देखिए ने मेरी तरफ, अल्लाह ने कितना खूबसूरत मुझे बनाया है, अल्लाह ने कितनी रोशनी अता किया है, कितना मुझे रोशनो मुनव्वर किया है। मुझसे बात करता रहा, मेरे दिल को बहलाता रहा। अलबत्ता चांद मुझसे बात करने लगा, मैं चांद से बातें करने लगा। उनकी बात को सुन करके हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बातें थी 40 दिन के बचपन के। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सरकार एक बात तो और थी, उसे भी तो उसकी भी तो वजाहत फरमा दीजिए। नबी कौनैन कहते हैं चचा जान वो कौन सी बात थी? कहा सरकार वो बात ये थी कि आप तो बात कर रहे थे, चांद आपसे बात कर रहा था, लेकिन कभी मैं आसमान को देखता, कभी आपको देखता, कभी आसमान के चाँद को देखा, कभी जमीन के चाँद को देखा, लेकिन एक बार मैंने गौर किया तो आपके हाथ की उंगली उठी हुई थी, जिधर जिधर आपकी उंगली जाती आसमान का चांद उसी तरफ जाता। आपकी उंगली अगर दाहिने जाती चांद दाहिने जाता, उंगली पैताने जाती तो चांद पैताने जाता, उंगली सिरहाने जाती तो चांद सिरहाने जाता। सरकार ये क्या हो रहा था? तो कहा हो गया मुझसे बात कर रहा था, मैं उससे खेल रहा था, जिधर इशारा करता आसमान पे चांद नाचता जाता। बरेली के दूल्हा ने यूं कहा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते हैं महत में, क्या ही चलता
था इशारों पर खिलौना। अल्लाह तबारक व तआला बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, हम मुसलमानों के लिए मोहब्बत का जो मरकज है वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। ये पैगाम के इंसान आज दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इसलिए कि जब मुश्किल की घड़ी हो तो मेरा काम आएगा। आज सुन्नी पीर बनाता है इसलिए कि क़यामत में